जब भी ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने को कहा जाता है तब मुझे सिर दर्द होने लगता है और हृदय चक्र में ज़्यादा देर तक स्थिर रह पाते हैं। हृदय चक्र पर ही ज़्यादा केंद्रित रहता है। कृपया उपाय बताएं। मुश्किल यह है कि जब भी इस धरती पर बुद्ध पुरुष आते हैं, अवतार आता है, कुछ कहता है तो लोग कुछ समझते हैं। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे गुर धरावे ढेला। करीब करीब यही दुर्गति सबकी है। गुरु अंधा है और चेला बहरा है। हमारे गांव में 2 बहरे रहते थे। मेरा जहाँ घर है उसके सामने ही 2 बहरे रहते थे। इस मोहल्ले में ही 2 बहरे रहते थे। तो एक ने कहा कि हमारा लड़का बैल खरीद के लाया है। तो दूसरे ने कहा कि इस साल हमारे खेत में बड़ा अच्छा पैदा हुआ है। उसने कहा वो बैल चलने में बड़ा तेज है। ये भी ऐसे हाँ किया। बोला कि इस बार खेत में खूब खाद डाले थे। वो खेत की बात कर रहा था, वो बैल की बात कर रहा था। मैं भी, मुझे उसकी 2 बहरे हैं, सारा गांव समझता कि 2 बहरे हैं, ये आपस में डायलॉग क्या कर रहे हैं। तो मैं भी पास चला गया, डायलॉग सुनने लगा। तो मुझे हंसी आई कि वो खेत की बात कर रहा था, वो बैल की बात कर रहा था। तो मुझे हंसते हुए देख करके एक बहरा मुझे हंसते हुए देख तो लिया, सुनता तो देखा। तो हमसे कहता हाँ ये बहरा है। अरे अपना बहरा पल उसको नहीं दिखाई दे रहा है, और दूसरे को कह रहा कि हाँ ये बहरा है। ऐसे ही आनर गुरु बहिर चेला, मांगे गुर धरावे ढेला, ये स्थिति। गीता में भगवान कृष्ण ने एक जगह ध्यान की बात कही है, सिर्फ एक जगह। पूरी गीता में ध्यान की कहीं चर्चा नहीं है। अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं। अर्जुन पूछता है कि ध्यान 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 आप कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, ये ध्यान कैसे करें। कृष्ण कह रहे हैं कि नासिकाग्र पर ध्यान करो। एक जगह ध्यान की बात कृष्ण समझा रहे हैं। बाकी तो कर्म योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, बाकी। तो अब इसका भारतवर्ष में बड़ा अर्थ का अनर्थ हुआ। लोगों ने कहा नासिकाग्र मतलब क्या। किसी ने कहा ये नाक का जो टिप है इस पर ध्यान करो। अब हमारे लोकनाथ ब्रह्मचारी बंगाल के बड़े संत थे। अब जब से उनको होश आया, गीता पढ़े, नासिकाग्र पर ध्यान करे, तो नासिकाग्र पर देखने लगे। ऐसे करते करते बिल्कुल ऐंचा हो गए। ध्यान तो घटित नहीं हुआ, दोनों आंख, एक पूरब एक पश्चिम। लोकनाथ ब्रह्मचारी को बच्चों को फोटो उनका दिखा दो तो बच्चे डर जाते हैं। वो तो बाद में देखो लोकनाथ ब्रह्मचारी का, बाद में उनको ध्यान घटित हुआ। बाद में तो परम संत हुए बंगाल के। रामकृष्ण परमहंस, लोकनाथ ब्रह्मचारी, विजय कृष्ण गोस्वामी, ये सब बड़े पहुँचे हुए संत हुए। सब बामा खेपा, बड़े पहुँचे हुए संत। लेकिन लोगों ने पूछा लोकनाथ ब्रह्मचारी से कि ध्यान करते करते क्या यही गति दुर्गति हो गई सबकी, सब ऐसे हो जाएंगे। बोला कि मत पूछो, मैं भी फेरे में पड़ गया था कृष्ण की व्याख्या मान करके। नाक का टिप, मैं भी छोटा था तो गीता पढ़ा, मैंने भी कोशिश तो की थोड़ी बहुत, लेकिन देखा ही तो दर्द हो रहा है सिर में। और फिर बड़ा मुश्किल है, आँख ऐसे करके देखना नाक को बराबर। तुम करके देखो, 5 मिनट में सिर दर्द हो जाएगा। नहीं, कृष्ण ऐसा कह सकते हैं सिर दर्द कराओ ध्यान। इसका नाम है सिर दर्द कराओ ध्यान। करो तो सिर दर्द होता। दूसरे स्वामी योगानंद परमहंस, जिनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनके गुरु है स्वामी युक्तेश्वर गिरी। तो योगानंद जी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव ये कृष्ण का क्या मतलब है, नासिकाग्र ध्यान। ऐसे नोज के टिप पर देखना है। बोला अरे नहीं नहीं, लोकनाथ ब्रह्मचारी को देखो क्या हाल हो गया। बोल तब बोला कि नाक का आगा ये नहीं है, नाक का आगा ये है जहाँ से नाक शुरू होती है। और योगानंद ने वहाँ देखने की कोशिश की। योगानंद ने कहा कि गुरुदेव बड़ा सिर दर्द होता है। कहा कि तुम छोड़ो इसको, इस चक्कर में मत पड़ो। तो बहुत से लोग युक्तेश्वर गिरी को पढ़ते हैं और यहाँ की जगह यहाँ देखते हैं और सिर दर्द।
यहाँ देखने में तो ऐंचा हो जाओगे, जब यहाँ देखना शुरू करोगे तो पागल हो जाओगे। अब ऐंचा होने और पागल होने में चुनाव, अब तुम चुन लो। एक सीधी बात लोग नहीं समझते कि ध्यान तो आंख बंद करके किया जाता है, आंख खोल करके क्या ध्यान करोगे? आंख बंद करके तुम यहां देखो कि यहां देखो, निराकार में चले जाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं आंख बंद करके नासिकाग्र को देखो, आंख बंद करके नासिकाग्र को देखो, ध्यान घटित हो जाएगा। तो देखना निराकार को है। निराकार क्या है? बंद आंखों से जो दिखाई देता है उसका नाम निराकार है, जहां कोई आकार नहीं। जब भी आकार देखना होगा खुली आंखों से दिखाई देगा। आकार देखने के लिए खुली आंख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। निराकार का मतलब हुआ आंख बंद कर लो, जो दिखता है स्क्रीन की तरह दिखता है, पर्दे की तरह दिखता है, वहाँ कोई आकार नहीं दिखता। और अगर ठीक से और देखो तो वहाँ गहराई, जो बाहर का आकाश जैसा दिखता है खुली आंख से, भीतर का आकाश जो ऐसा ही विराट दिखता है। तो इसलिए आज्ञा चक्र के चक्कर में मत पड़ो। लिखा आज्ञा चक्र पर देखने से सर दर्द होता है। कौन बोला है तुमको आज्ञा चक्र देखने के लिए? मैंने तो नहीं बोला, कम से कम मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला कि आज्ञा चक्र के चक्कर में पड़ो। दूसरा कहते हुए हृदय चक्र पर स्थिर रह पाते हैं। तो किसी चक्र पर स्थिर रहो, इससे क्या बनता बिगड़ता है? कहीं भी स्थिर मत रहो, ये सब स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर का जहां तुम्हारी साधना के स्पीड ब्रेक कर जाती है। जैसे देखते हो आरा से इधर आते हो, कितना स्पीड ब्रेकर पोल बिछाया हुआ है। तुम लोग आए हो कि नहीं? स्पीड ब्रेकर है ये चक्र जो है, एक एक चक्र स्पीड ब्रेकर है। जैसे बिहार में वो पोल बिछाया रहता ना, ऐसे ये 7 पोल बिछाया। चक्र के चक्कर में नहीं पड़ो। असली बात है, अभी हमने क्या कहा, साधक कौन है? जो निराकार में जीता है, यही साधक है ना। आकाश में जो जीता है, तो पॉइंट में नहीं, ये चक्र पॉइंट्स है, पॉइंट्स में मत जाओ। बहुत एलिमेंट्री साधना है पॉइंट वाली, बहुत ही एलिमेंट्री, घट की यात्रा है। मैं तो तुमको चाहता हूं महाकाश, तुम घटाकाश हो, वह महाकाश। हमारा संबंध ऐसा ही है ना, घड़े के भीतर आकाश है, ये आत्मा है, और घड़े के बाहर महाकाश। दोनों कभी बिछुड़े ही नहीं। घड़े का आकाश और बाहर के आकाश में कभी बिछो हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसे ही तुम आकाश की फिक्र करो तो तुम साधक हो। तुम पॉइंट्स की, चक्रों की चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि ये चक्रों को जान भी लो, और अनुभूति तो हम कराते ही, चक्रों की अनुभूति भी कराते हैं, लेकिन हम तुम्हें इनके स्टेशनों पर गाड़ी रोकने को नहीं कहते, गाड़ी निकालो। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा, ना तो हृदय के चक्र पर तुम कहते हो तुमको अच्छा लगता है, अच्छा लगने से क्या हुआ? क्या मुगल सराय अच्छा रहता है तो गाड़ी वहीं रुकोगे क्या? तुमको तो आरा स्टेशन अच्छा नहीं लगता, मुगल सराय लेकिन बहुत अच्छा लगता है, तो आरा स्टेशन पर नहीं गाड़ी रोकोगे। मैं कहूँगा अच्छा आरा स्टेशन नहीं अच्छा लगता है, मत गाड़ी रोको। मुगल सराय अच्छा लगता है तो क्या करोगे? गाड़ी वहीं लेके बैठे हो, गाड़ी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? तो निश्चित रूप से एक बात को ठीक से समझ लो, आकाश की यात्रा करनी है। किसी स्टेशन पर अपनी साधना की गाड़ी को ज़्यादा देर नहीं ठहराना है। लेट्स एक्नॉलेज।